से ज्यादा का कारोबार का अनुभव है। 13,000 मेगावाट से ज्यादा की क्षमता है। रिन्यूएबल, हाइड्रो, थर्मल, ये सारी एनर्जी तो है ही, इसके साथ ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में भी है टाटा पावर। और 4.2 गीगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल पावर कंपनी भी टाटा पावर बन चुकी है और पूरे देश भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बिजली सप्लाई करने का काम करती है टाटा पावर। मुंबई में तो लीडर है ही। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं टाटा पावर के एमडी और सीईओ डॉक्टर प्रवीर सिन्हा साहब, जो आपसे वही लेना चाहता हूं जो इस वक्त की बड़ी खबर है। थोड़े दिनों में पहले हमने ये सुना है और समझा भी है कि क्योंकि देश भर में इस वक्त पावर की बड़ी शॉर्टेज होती हुई दिख रही है, तो आपका जो मुंद्रा वाला प्लांट है, क्या वहां से आप पावर एक्सचेंजेस को अलग से पावर बेच पाएंगे चूंकि शॉर्टेज है? इसके बारे में जरा सा अपडेट दें सर। नमस्कार अनिल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द इंट्रोडक्शन। ऑलवेज अ प्लेजर टू कम एंड ज्वाइन जी बिजनेस पे। तो जो आपने पॉइंट रेज किया है, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि पावर डिमांड इंक्रीज हो गया है। पिछले वीक करीब 199 गीगावाट पावर रिक्वायरमेंट था, जो अभी तक का पीक है इस देश में। और टिपिकली जो सितंबर एंड अक्टूबर मंथ्स में ये पीक होता ही है, बिकॉज बारिश के बाद बहुत ह्यूमिडिटी हो जाता है एंड उसके बाद इवन फार्मिंग एरिया में काफी जरूरत होती है पानी की, तो इसलिए पंप सेट्स काफी चलते हैं। सो ये एक एनुअल फिनोमेना है कि सितंबर और अक्टूबर महीने में रिक्वायरमेंट बढ़ता है। इस बार भी काफी रिक्वायरमेंट हुआ है। इसके साथ साथ क्या होता है, कहीं कहीं बारिश हो जाती है माइंस में, तो वो कोल नहीं निकल पाता है या ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाता है रेलवे से। तो इस बार भी बिकॉज ऑफ दोज रीजंस देयर हैज बीन सम शॉर्टेज, नॉट दैट कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और इसीलिए लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और जो हमारे 5 बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं उनके साथ मीटिंग हुआ, और सिंस हम प्लांट नहीं चला पा रहे थे, बहुत ज्यादा कोल का दाम था इम्पोर्टेड कोल का, तो उन्होंने सजेशन दिया कि इसको आप चला के आप एक्सचेंज में दे दीजिए, ताकि ओवरऑल जो टैरिफ है एक्सचेंज का वो कम हो जाए और जो शॉर्टेज है वो ना रहे। तो हम लोग वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर का। वो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इनको ऑर्डर इशू करना है, और जैसे ही वो ऑर्डर इशू करेंगे तो हम प्लान चला के वी विल गिव इट टू द एक्सचेंज। अच्छा सर, जो हम सुन रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में अभी पावर की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, राइट, और जो आपके फिक्स पावर परचेज एग्रीमेंट है उनमें शायद कम है। एक अंदाजा दे सकते हैं किस तरह का डिफरेंस है इस वक्त प्राइसेस में? और आपके पास जो फिक्स आपको जिनको देनी हो तो देनी है, आपने एग्रीमेंट किया, एक्स्ट्रा पावर कितनी है आपके पास, जिसे अगर आप स्पॉट मार्केट में बेचें, एक्सचेंजेस पर बेचें, तो उससे कितना फायदा हो सकता है, जरा ये समझाएं सर। तो हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है जो पीपीए के हिसाब से वो करीब 3 रुपये से कम है, और एक्सचेंज में पिछले महीने और पिछले 15 दिन में ये पावर करीब 5 रुपया से लेके 10 रुपया तक रहा है, और कोई स्लॉट्स में तो ये 18 से 20 रुपया भी पहुंच गया। तो बहुत ज्यादा गैप है बिटवीन द कॉस्ट जिसपे हम जनरेट कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं और एक्सचेंज में जो चल रहा है। और ये बिकॉज डिमांड सप्लाई के कारण होता है। यदि डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा माना जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि हम थोड़ा सा एडिशनल पावर एक्सचेंज में दे दें, और उन्होंने हमें बोला है कि आप जनरेट करिए थोड़ा एडिशनल पावर। जो ये प्लांट्स जो अभी चल नहीं रहे हैं, एक ही यूनिट चल रहा है, कि 5 यूनिट आप चला के जो एडिशनल पावर जो एक्सचेंज में जाएगा उससे जो प्रेशर है सप्लाई का वो रिड्यूस होगा। एंड जो अभी ये 6-7 रुपया 8 रुपया तक चला जाता है एवरेज पर डे, वो शायद कम होके 5 तक आ जाए। सो ये सबके हित में होगा, कंज्यूमर्स के हित में होगा, स्टेट्स के हित में होगा, और हमारे हित में भी होगा, क्योंकि हमारे पास भी कोयला पड़ा हुआ है और हम ये प्लांट चला के बिजली उत्पादन कर सकते हैं और अपने कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। जी, तो सर आप जब कह रहे हैं कि आपके पास कोयला पड़ा हुआ है, जो अभी हम खबरें पिछले हफ्ते भर से तो खास तौर से ज्यादा हो रही है कि हर जगह ये खबरें आ रही कि भाई कोयले की कमी है, कोयले की कमी है, सारी मेटल कंपनियां भी इस चीज की डिमांड कर रही है। आपने कहा भी कि बारिश के सीजन में माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में दिक्कत आती है, तो क्या आप ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, बाहर से,
इस वजह से आपके पास पर्याप्त कोयला है? जरा इसके बारे में एक अपडेट दें सर। बिल्कुल, ये हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके हमने रखा हुआ था चलाने के लिए, लेकिन प्राइसेस जो इंपोर्टेड का बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो हमारा जो एग्जिस्टिंग पीपीए था उसमें वो पास थ्रू नहीं था। सो इसी कारण से हम चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा अंडर रिकवरी है। और जैसे ही ये हम एक्सचेंज में चलाने लगेंगे तो हमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो जाएगा और हम इसको चला के बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं और कोल की खपत भी हो जाएगी। सो ये एक विन विन सबके लिए है और इसीलिए गवर्नमेंट को हमने ये सजेशन दिया था और गवर्नमेंट इस पे कुछ ऑर्डर लेके आने वाली है। ओके अच्छा सर, एक और चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जहां तक मुझे पता है आपके भी चार्जिंग बिजनेस को लेकर वहां पर कुछ बड़े प्लान्स हैं, मार्केट भी एक्साइटेड है कि आप उस स्पेस में जाने के तैयार हैं। उस पर एक बार बताएं सर, कहां तक काम पहुंचा है, कितना इन्वेस्टमेंट आप करने की सोच रहे हैं, क्या प्लान्स हैं? आज के दिन में करीब 1200-1300 चार्जर्स, पब्लिक चार्जर्स लगे हुए हैं देश में। उसमें से 50% हमारे चार्जर्स लगे हैं, टाटा पावर के चार्जर्स लगे हैं और ये अलग अलग सिटीज में है। करीब 100 सिटीज में हमारा फुटप्रिंट है अभी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सिटीज में ही नहीं, बड़े सिटीज में ही नहीं, बट इंटर सिटी ट्रैवल है, जैसे बॉम्बे से पूना जाना है या दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से पटियाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, जहां भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हाईवेज पे भी हम लगाए। हम लोग का टाई अप है एचपीसीएल के साथ, आईओसीएल के साथ और भी बड़े सारे जो लैंड ओनर्स हैं इन दीज लोकेशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके साथ भी हमने टाई अप किया हुआ। तो ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोग मूव कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और पोल्यूशन के कारण, जो व्हीकल पोल्यूशन है उसके कारण देयर इज अ मूवमेंट कि लोग कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाए। तो हमारा ये इस एरिया में सपोर्ट है और टाटा पावर ने प्लान किया है कि अगले 5 साल में करीब हम 10,000 ईवी चार्जर्स लगाएंगे पूरे देश में। और किसी को भी कहीं से कहीं ट्रैवल करना हो, शहर के अंदर ट्रैवल करना हो, शहर के बाहर ट्रैवल करना हो, उनको ये किल्लत नहीं हो, ये मुश्किल नहीं हो कि हम चार्ज कहाँ करेंगे। हम उनको इंफॉर्मेशन भी देंगे कि कहाँ कहाँ चार्जर्स लगे हैं, किस कैपेसिटी के लगे हैं, और वो उसको बुक भी कर सकते हैं इन एडवांस, ताकि सीमलेस ट्रैवल जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो पाए और मोर एंड मोर पीपल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। बताया था कि भारत के हर एक गांव में और उस गांव के हर एक घर में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और वो बहुत ही न्यूनतम दामों पे बिजली, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिसे हम कहते हैं, वो उपलब्ध कराई जाएगी। और हाल ही में अगर आप देखें तो ऊर्जा की जो मांग है वो पूर्ण भारतवर्ष में काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ के इजाफे हुए हैं। और उसमें ये भी चीज है कि भले वो लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, आपको ऊर्जा की मांग आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ जो सरकार की नीतियों में बदलाव हुआ है, खास करके जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वित्तीय हालत थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। रियलाइजेशंस में आपको पर यूनिट के दाम भी बेहतर तरीके से बढ़ते हुए नजर आए। और इस कंपनी की एक बड़ी योजना है, वो है रिन्यूएबल पावर में, यानी कि सोलर पावर में। पूर्ण भारतवर्ष में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रणनीति जमीनी स्तर पर लागू करेगी। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत लंबे समय बाद ऊपर के तरफ के दायरे दिखाना शुरू किया है। तो बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि में अगर आप चाहें तो इसका लक्ष्य हमने 145 तक का निर्धारित किया है।